हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी नॉलेज एकेडमी। आई एम मनीषा सोनी। आज इस क्लास में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और सेल में इसका फंक्शन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में बात की थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो दिस इज़ अ सेल और सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो ये हमें डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द न्यूक्लियस। और जो ये हमें डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सो स्टूडेंट्स, अगर हम साइटोप्लाज्म वर्ड का मीनिंग समझे तो साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। सेल के फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो फ्लूइड कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म है। इट प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, साल्ट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें वाटर होता है, साल्ट होता है, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और भी बहुत से मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म में होते हैं। इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेलिस। साइटोप्लाज्म में ही सेल की ऑर्गेनेलिस होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सभी सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में ही होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि साइटोसोल क्या होता है। जो साइटोसोल होता है ये साइटोप्लाज्म की मैट्रिक्स होती है। साइटोप्लाज्म की मैट्रिक्स को हम साइटोसोल बोलते हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म के लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस को हम साइटोसोल बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म के सेल में क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्या फंक्शन प्ले करता है। सो फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इट होल्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डैमेज। साइटोप्लाज्म सेल के कंपोनेंट्स को होल्ड करता है और उन्हें डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स द सेल इट्स शेप। साइटोप्लाज्म सेल को शेप प्रोवाइड करता है और इसकी शेप को मेंटेन करता है। साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, साइटोप्लाज्म में ही सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेलिस एंड प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर देयर फंक्शनिंग। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली होती हैं और साइटोप्लाज्म ही इन्हें सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि ये अच्छे से फंक्शन कर सके, अपना काम कर सके। इट अटैचेस द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को अटैच करता है। इट स्टोर मैनी बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, शुगर, इनऑर्गेनिक साल्ट, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। साइटोप्लाज्म में बहुत से बायोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यहीं पे ये स्टोर होते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड, ये सभी इसी में स्टोर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने साइटोप्लाज्म के सभी फंक्शनों को कवर कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस की, कि सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या सिग्निफिकेंस होती है। सो स्टूडेंट्स, जो वायरस है ये हम में बहुत सारी डिजीज़ कोज करता है। ये हम में भी, अदर एनिमल्स में, प्लांट्स में भी बहुत सी डिजीज़ कोज करता है। लेकिन जो वायरस होता है ये नॉन लिविंग होता है, डेड होता है, क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इसलिए ये लिविंग का कोई करैक्टर शो नहीं करता, ये डेड होता है। लेकिन जब भी ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाता है, जैसे हम में कर जाए या किसी अदर एनिमल में या किसी प्लांट में, तो ये लिविंग हो जाता है और उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल का यूज़ करता है, उसकी सेल मशीनरी का यूज़ करता है और ख़ुद को मल्टीप्लाई करता है, मीन्स अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेता है।
और जब ये हमारी बॉडी में चला जाता है तो ये लिविंग हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि वायरस में मेम्ब्रेन की कितनी सिग्निफिकेंस है, कि वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए ये डेड होता है। लेकिन जैसे ही ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंट्री करता है तो उसी की बॉडी के सेल को यूज़ करता है, उसकी सेल की मशीनरी को यूज़ करता है और ख़ुद को मल्टीप्लाई करता है और उसमें डिजीज़ कोज कर देता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको साइटोप्लाज्म का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।